जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? तो आज की जो व्लॉग की शुरुआत की है ना, वो मैंने इस मॉर्निंग से करी है। बच्चों की वही वेकेशन चल रही है, तो बच्चों का ना डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो सुबह को मैं बनाने वाली थी बनाना शेक, फिर पीहू ने ऑर्डर लगा दिया कि नहीं मम्मी, मुझे तो चॉकलेट शेक पीना है, आप तो रोज़ ही बनाना शेक पिला देती हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों की बात भी माननी चाहिए। तो इसीलिए ना मैंने उसके लिए बना दिया था चॉकलेट शेक। तो कह रही थी कि ना वीडियो देख के बनाते हैं, तो मैंने कहा नहीं, हम कोई वीडियो नहीं देखेंगे, जो हमारे पास सामान है हम उसी से बनाएंगे। तो बस मेरे पास ना चॉकलेट वाले बिस्किट रखे हुए थे, फिर मेरे पास ना कोई भी चॉकलेट पाउडर नहीं था, तो मैंने इसमें बॉर्नवीटा मिला दिया था। उसके साथ ही आइसक्रीम रखी थी चॉकलेट, वो भी मैंने मिला दी थी। और पीहू वेट कर रही थी, और उसका जो वेट है ना वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। उसको इतना टेस्टी लगा ना चॉकलेट शेक, ओ माय गॉड। और जब मैंने पिया ना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये चॉकलेट शेक मैंने बनाया है। इतना टेस्टी एंड इतना यम्मी चॉकलेट शेक पीने के बाद मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। साफ़ सफाई करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आज बच्चों के लिए बनाते हैं आलू के पराठे। मेरे बच्चों को तो देखो बहुत पसंद है। कमेंट करके बताना कि किस किस को पसंद है। वैसे देखो सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो चलिए, आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे, तो मैंने कहा चलो आटा भी लगा देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना मेरे और भी बहुत सारे काम चलते रहते हैं। जैसे कि मैंने मशीन लगा रखी है, तो कपड़े भी धुल रहे हैं, तो बीच बीच में मैं वो जाके काम कर रही थी। तो इतने में मेरे जो आलू थे वो भी बॉयल होके रेडी थे। फिर मैंने ना इनको निकाल के रख दिया था ताकि ये ठंडे हो जाए। 10-15 मिनट बाद ही मैंने इनको छील दिया था और छील कर रेडी कर दिया था। उसके बाद मैंने इनको मैश कर लिया था। मैं ना फॉक से ही मैश कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छे से मैश होते हैं। बाकी आप कद्दूकस में भी कर सकते हो, जैसे आपको सूटेबल हो। तो बस इसके बाद मैंने इसमें बेसिक मसाले मिला दिए थे, जैसे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और धनिया, हरा धनिया। उसके बाद जो आटा था वो मैंने मैं नहा भी ली थी। नहाने के बाद मैंने पराठे बनाना स्टार्ट करे। सारी तैयारियां मैंने सफाई करते करते और काम करते करते तैयारियां भी मैं करती जा रही थी। तो आलू की पिट्ठी ना मैं ज़्यादा भरती हूँ आलू के पराठे में, ये मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, क्योंकि मुझे भरे भरे आलू के पराठे बहुत पसंद है और बनते भी बहुत स्वाद है आलू के पराठे। तो जो मसाला है ना वो मैंने हल्का रखा है। और जब मैं अपने पराठे बनाती हूँ ना तो मैं हरी मिर्च डाल लेती हूँ, ताकि जो स्पाइसी है ना वो ज़्यादा अच्छी आए। बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते, क्योंकि एक बार बच्चों के मुंह में आ गई थी, फिर उनका मुंह जलता रहा, तो मैं हरी मिर्च नहीं डालती हूँ, बाद में डालती हूँ। तो यहाँ पे गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार हो गए थे। ये देखो, मैं नहाकर भी रेडी हो गई थी, उसके बाद मैंने स्टार्ट करे थे पराठे बनाना। तो बस यहाँ पे पराठे की बन रहे हैं और गर्मा गर्म मैं सबको सर्व करे जा रही हूँ। वैसे तो दोनों बच्चे और मैं ही थे, और तो कोई था ही नहीं सर्व करे जा रही हूँ, मतलब बच्चों को मैं दे जा रही थी। देखो, बच्चों ने तो रायता नहीं लिया था, मैंने अपने लिए रायता बनाया है, जिसमें मैंने प्याज, हरा धनिया, काला नमक, सफ़ेद नमक, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च का पाउडर मिलाकर मैंने रायता बनाया। साथ में मैंने आइस क्यूब भी डाल दी थी 2-3। मुझे ना पराठों के साथ दही काफ़ी पसंद है, और मैंने कहा आज प्लेन दही नहीं खाएंगे, आज टेस्टी वाला रायता खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिए थे अपने लिए 2 पराठे और टेस्टी टेस्टी रायता। और मम्मी ने छोंक के भेजी थी हरी मिर्च, भरी हुई हरी मिर्च थी, काफ़ी टेस्टी थी, तो वो भी मैंने बना दी थी। तो ये इसी दिन का रात का व्लॉग है। मैंने तो देखो खिचड़ी बनाई थी, दोपहर में हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था आलू के पराठे के बाद, लेकिन ये मेरी सिस्टर ने मेरे को भेजे थे। ये था गार्लिक ब्रेड और साथ में था पास्ता, वेजिटेबल पास्ता। ओ माय गॉड, वाइट सॉस वेजिटेबल पास्ता, बहुत टेस्टी था सच में। और बच्चों के तो मज़े ही आ गए, क्योंकि मैंने डिनर में खिचड़ी बनाई थी, और बच्चों को जब पास्ता मिल जाए तो बच्चे बोलेंगे वाओ, हम तो खिचड़ी नहीं, हम तो पास्ता खाएंगे। तो बच्चों ने पास्ता खाया और मैंने अपनी खिचड़ी खाई थी। तो बच्चों को पास्ता बहुत पसंद आया, और ये मैंने अपनी सिस्टर को कॉल करके भी बता दिया था। पीयू का तो बस नहीं चल रहा था कि मैं पहले ही गार्लिक ब्रेड और पास्ता खा लूँ, तो मैंने कहा चलो तुम दोनों खाओ, मैं अपना खाना लेके आती हूँ। अच्छा, मेरी खिचड़ी तो बनकर तैयार हो गई थी, बट चटनी बनानी थी मुझे। चटनी में हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज डाली थी, नमक और अमचूर पाउडर डाल के मैंने मिक्सी को पीस लिया था, चटनी को पीस लिया था। और चटनी बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि खिचड़ी में ना मैं नमक ही डालती हूँ और बाकी कुछ नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी चटनी भी बनकर तैयार हो गई थी, और चलिए मैं भी अपना डिनर है ना सर्व कर लेती हूँ। और आज के व्लॉग में सिर्फ खाना पीना दिखाया है मैंने आपको। कल वाले व्लॉग में
कुछ और दिखाएंगे। तो 2 दिन के व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, यानी कि मैंने संडे को व्लॉग डाला था, तो उसके बाद ये मंडे का व्लॉग है। और अभी जो आने वाला है, यानी कि मॉर्निंग से जो व्लॉग शुरू होगा वो ट्यूसडे का व्लॉग होगा। तो यहाँ पे ना मैंने लड्डू गोपाल जी को भी खिचड़ी का भोग लगा दिया था, लेकिन चटनी के साथ नहीं लगाया था क्योंकि चटनी में प्याज थी और खिचड़ी में प्याज मैंने नहीं डाली थी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, यानी कि ट्यूसडे मॉर्निंग। और सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शब्बा खैर, जो भी सब होता है। इसके बाद है ना, मैंने रात को ही ना काले छोले, यानी कि सॉरी सफ़ेद छोले भिगो के रख दिए थे, जिनको मैंने काला कर दिया था चाय की पत्ती डालकर। तो बस वही सबसे पहले उठकर मेरा जो खाने का रूटीन होता है ना, वो मैं सेट कर लेती हूँ। तो छोले बनाने थे, तो सबसे पहले उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। फिर ले लिया था मैंने मटके का सादा पानी। अब इतनी गर्मी है ना, गर्म पानी तो पिया नहीं जाता है, इसलिए मैं मटके का ही पानी पीती हूँ। इसके बाद मैं अपने कामकाज में लग गई थी। बच्चे अभी सो रहे हैं और उनको ट्यूशन जाना है, तो मैं उनको अभी थोड़ी देर में उठाऊंगी। अगर मैं उनको उठा देती हूँ ना, तो वो मुझे तंग बहुत करते हैं, इसीलिए। तो बस यहाँ पे सबसे पहले वेंटिलेशन के लिए मैंने खिड़कियाँ दरवाजे सब खोल देती हूँ, ताकि ना मुझे घबराहट होती है, मतलब मुझे ना बंद बंद बिल्कुल पसंद नहीं है। कई लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि ना मैं सफाई बहुत करती रहती हूँ। तो यार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ना हमारा घर खुला बहुत है। तो कई बार क्या होता है, लोगों के घर ना बंद होते हैं, जैसे एक आधी खिड़की खोली होती है तो डस्ट नहीं आती है। भाई मेरे घर में तो ना बहुत ज़्यादा वाली डस्ट आती है अगर मैं ऐसे क्लीनिंग ना करूँ ना। और बच्चे भी, आपको पता है, हम लोग ड्राइंग रूम में ज़्यादा स्टे करते हैं और पीछे वाले रूम्स में नहीं जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। डस्टिंग बहुत करनी पड़ती है, साथ में सोफ़े के कपड़े झाड़ने पड़ते हैं, जो पोछा होता है, झाड़ू पोछा, वो भी अच्छे से लगाना पड़ता है, इसीलिए। तो बस यही सब काम मैंने कर लिए थे। और ये हमारा प्यारा सा कूलर जो मैंने साइड कर दिया है। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझे तो ना एसी चलाने से अब डर लगता है, क्योंकि मैंने इतने केस सुने हैं ना, एसी ब्लास्ट हो गए, एसी ब्लास्ट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है। वैसे भी जब हम एसी चलाते हैं ना, तो हम 24 या 25 टेम्परेचर रखते हैं, और इतना ही टेम्परेचर रखना चाहिए, नहीं तो आपका एसी ब्लास्ट हो सकता है। और 18-19 पे बिल्कुल भी अपना एसी ना रखें, सिर्फ 24 या 25 पे ही रखें। वैसे ज़्यादातर मैं एसी नहीं चलाती हूँ, मैं तो भाई कूलर चला के ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वही है, बच्चे ना सारा दिन भागते रहते हैं इधर से उधर। अगर मैं एसी चलाती हूँ ना, 2 मिनट टिक के नहीं बैठते हैं, तो इसलिए मैं कूलर ही चलाना प्रेफर करती हूँ। चलिए, हो गई कूलर और एसी की बात। आप लोग बताना, आप लोग एसी में रहना पसंद करते हो या कूलर में ज़्यादा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने छोले बनाने की तैयारी कर दी थी, साथ ही सबसे पहले प्याज काट के उनको ग्रेट कर लिया था। फिर प्याज में कढ़ाई में ऑयल डाला, उसके साथ ज़ीरा प्याज डाल दी थी। साथ में बीच बीच में अपने और भी बाकी काम करती रहती, जैसे कि मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का भी पेस्ट बना लिया था। साथ में और रिफाइंड ऑयल ख़त्म हो गया था, तो उसको भी मैंने फिल कर लिया था। उसके बाद जो मसाला था वो फ्राई होके रेडी हो गया था, तो मैंने इसमें मसाले मिला दिए थे, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और देगी मिर्च। इन सबको मिलाने के बाद मुझे याद आया मेरे पास छोले मसाला भी रखा हुआ है, तो मैंने कहा चलो इसको भी ऐड कर देते हैं, छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा सिंपल सादा और खाना बनाती हूँ, ज़्यादा टटरमबाजी नहीं करती हूँ कि ये भी मसाला डालना है वो भी। और गरम मसाला मैं कम यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो लड्डू गोपाल जी के लिए छोले मैंने अलग से निकाल दिए, इसको मैं अलग से अभी छोकूँगी बिना प्याज के। तो पहले सबसे पहले ये वाले छोक देती हूँ, टमाटर वाले, टमाटर प्याज वाले। तो जितनी देर में ये पकेंगे ना, मैंने धनिया वगैरह इसमें भी डाल दिया था, इसको मैं कर दूंगी साइड। और अब मैं छोकूंगी लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से छोले। तो मेरा ना रहता है कि लड्डू गोपाल जी के लिए क्या बनाऊंगी, तो उनके लिए अलग से छोक देती हूँ। सारे भगवान जी का मतलब भोग अलग से ही मैं बनाती रहती हूँ, जो भी मेरे को लगता है पॉसिबल होता है। नहीं तो मैं चीनी पराठा लगा देती हूँ, दही, मीठी दही पराठा लगा देती हूँ, या तो मीठा पराठा बना देती हूँ, हलवा बना देती हूँ, कोई मैंगो शेक, लस्सी, कुछ भी लगा देती हूँ। बट कभी लगता है ना कि ऐसी चीज़ बन रही है, तो ऐसे दाल वगैरह निकाल लेती हूँ अलग से। और यहाँ पे मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर उसमें बेसिक मसाले मिला दिए थे, और छोले मिला के यहाँ पे मैंने भगवान जी के लिए अलग से बना दिया था छोले। और यहाँ पे मैंने चावल धो रही थी ना, चावल का पानी मैंने लिया, और इस तरीके से आप चावल का पानी पौधों में डालते हो ना, तो पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे मनी प्लांट में मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे मैं आ गई थी बच्चों को उठाने। देखो, इनका बस चले तो ये सोते रहे, और ट्यूशन का टाइम जो है वो 11:30 का है,
और इसीलिए मैंने इनको उठाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो इन्हें भी उठने में लगता है। प्यारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये ड्रेस भी मैंने बनाई थी कॉटन की, जिसमें लड्डू गोपाल जी को गर्मी नहीं लगती है। तो सुंदर लग रही है ना ड्रेस, कमेंट करके ज़रूर बताना। और लड्डू गोपाल जी श्रृंगार करते हैं ना तो मेरी तो ना नज़र ही नहीं हटती है। आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। चलिए, यहाँ पे फिर ना नाश्ते में बच्चों ने बोला कि हम छोले अभी नहीं खाएंगे, हैवी हो जाते हैं ना ये सब चीज़ें। दोपहर की लंच के लिए बनाई मैंने, तो मैंने बच्चों को दूध ब्रेड और रस वगैरह दे दिया था, फ़ैन यही सब दे दिया था। बिस्किट बोला था तो उन्होंने बिस्किट मना कर दिया था। और ट्यूशन से 1-1.5 घंटे बाद आ जाएंगे ना, जब मैं इनको छोले चावल दे दूँगी। तो ये काम मेरा हो ही रहा था। इस तरीके से ना घर के सारे कामों को ना मैं मैनेज करती रहती हूँ। उसके बाद है ना जब बच्चे चले गए थे, फिर मैंने स्टार्ट करी साफ़ सफाई करना। पहले जो बासी झाड़ू थी ना वो तो मैंने निकाल दी थी, बट जब बच्चे चले जाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है शांति सी हो गई है घर में, आराम से काम होता है। और बच्चे चिक चिक नहीं करते हैं, घूमते रहता है। रियांश तो आपको पता है सारे में घूमता रहता है, इसीलिए। और जो पहले वाली झाड़ू थी ना वो मैंने लगा ली थी, जो बासी झाड़ू होती है, डस्टिंग क्लीनिंग भी मैंने कर दी थी। बट ये जो दोबारा मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि अंदर जब बच्चे सो रहे होते हैं ना तो मैं बच्चों सोते हुए झाड़ू नहीं लगाती हूँ, तो इसलिए जब अंदर से लेके आई तो एक बार बाहर ड्राइंग रूम में भी लगा दी थी। फिर मुझे याद आया कि कूलर में पानी भी भरना है। तो ये देखो यहाँ पे ना हमारा पानी बोरिंग का है ना, तो मट्टी मट्टी, पता नहीं कैसे मट्टी हो रही थी। देखो कूलर पे भी मट्टी हो रही है यार, मैं क्या बताऊँ। तो बस उसको भी मैंने झाड़ दिया था। और इस तरीके से सारे काम को मैं मैनेज करती हूँ। और इतना ये जो बाहर से लेके अंदर से लेके बाहर तक झाड़ू लगाना, और ये जो बाहर बरामदा है, मुझे ये एक बराबर ही लगता है, क्योंकि इसके साथ जीना भी आ जाता है ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पे। और वीडियो की स्पीड मैंने काफ़ी तेज़ कर दी थी, क्योंकि स्लो वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से दिखाऊं, फिर वो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। तो बस वीडियो की स्पीड थोड़ी सी लॉन्ग कर दी थी। तो कूलर में मैं ना सुबह ही पानी भर देती हूँ, रात तक ये आराम से चल जाता है, क्योंकि कूलर इतना तो चलाते नहीं है। 1-आधा घंटा चलाया फिर बंद कर दिया, तो ऐसे ही चलाते हैं। तो यहाँ पे कूलर में पानी भरने के लिए मैंने पानी का पाइप लगा दिया है। और इतने में पानी भर गया था और मैंने कुछ और काम कर लिया था इतने। और यहाँ पर पानी जब भर गया था ना तो इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया था मैंने, क्या कहते हैं, पाइप को, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी इसको यूज़ करना है तो अच्छे से तो देखो रखना पड़ेगा। और इसमें पानी भर जाता है ना, तो मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा पोछा नहीं लगाया था, इसलिए ड्राइंग रूम में मैंने पीछे कमरों में पोछा लगा दिया था। थोड़ा थोड़ा पानी आपको पता है गिर ही जाता है, तो यहाँ पे ये रह गया था। बाकी मैंने किचन में इस साइड डाइनिंग टेबल के साइड, डाइनिंग एरिया यानी कि सोफ़े की साइड उधर लगा दिया था। अब कूलर खिसकाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, भारी हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने दोनों हाथों से पकड़ कर खींचा और इसको साइड कर दिया। इसके बाद पोछा मेरा ज़्यादा अच्छे से मैंने लगा ही दिया था। और अब बाहर लगाने में तो आपको पता ही है कितनी टाइम लगता है। चलिए, आप लोग क्या कर रहे हो आजकल छुट्टियों में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कहाँ घूमने गए हो ये भी ज़रूर बताना। यहाँ पे गर्मी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी काम करने का। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ी देर ना हवा में बैठती हूँ, जब भी मेरा नहाने का मन करेगा, नहीं तो मेरा नहाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। फिर मैं नहा धोकर रेडी हो गई थी। फिर मैंने भोग लगा दिया था, छोले चावल, और मैंने आम काट दिए थे। और सारे भगवान जी को भोग लगाने के बाद मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया था। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे पीयू कितने प्यार से भोग लगा रही है ना। मैं पीयू को ये ड्यूटी देती हूँ क्योंकि उसको भी पता होना चाहिए कि भोग कैसे लगाना है, भगवान की पूजा कैसे करनी है। जैसे कि शाम को मैं कभी कभी उससे जोत जलवाती हूँ, तो उसको पता रहता है जोत जलानी है, हाथ जोड़ना है, मंदिर में प्रार्थना करनी है। रियांश को रोटी से ज़्यादा मैंगो पसंद आ रहे थे, तो बस यहाँ पे जो छोले चावल है वो काफ़ी टेस्टी बने थे। और आज मैंने छोले के साथ भटूरे नहीं बनाए थे। ये देखिए, पीयू के पापा गए थे वृंदावन, बहुत ही प्यारी जगह। पता नहीं मैं कब जाऊँगी वृंदावन, मथुरा, बाके बिहारी जी के मंदिर, मेरा तो कभी पता नहीं कब जाना होगा। और पीयू के पापा लेकर आए स्विमिंग पूल, जिसमें हम करने वाले हैं एंजॉय। और ये माला है ना बाके बिहारी जी के मंदिर से मिली है पीयू के पापा को। और ये देखो, पीयू के पापा ना मेरे लिए चुन्नी भी लेकर आए हैं, राधे राधे लिखा हुआ है इस पर। और जो ऐसे दुपट्टे होते हैं ना उनको बड़ा केयरफुल्ली रखना पड़ता है। और पीयू के पापा मिलकर आए थे श्री प्रेमानंद जी महाराज से, और मुझे भी बहुत ज़्यादा मन है, देखते हैं मेरी कब इच्छा पूरी होगी। पीयू के पापा तो ना बस जो सोचते हैं ना वो कर लेते हैं, और हमें लेके नहीं गए हैं, खुद अकेले हो आए हैं।
चलिए यहाँ पे प्रसाद भी है, बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के बाद जो प्रसाद मिला था, और ये जो वो है मंजीरे हैं बजाने वाले, ये पीयू के पापा के फ्रेंड के हैं तो उनको वापस दे देंगे, अच्छे लग रहे थे। और ये वही है स्विमिंग पूल, जब हम इसको फुलाएंगे ना के साथ इसको शेयर कर दूंगी। यहाँ पे फूलों की माला ना मैंने जैसे तोरल लगाते हैं उस तरीके से लगा दी थी, क्योंकि पहनी हुई माला भगवान को तो नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन मंदिर के ऊपर रख दी थी क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा महक हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए खाना बना दिया था, और खाने में मैंने पता नहीं याद नहीं आ रहा क्या बनाया था, भूल ही जाती हूँ ना मैं। हाँ मैंने ना, रियांश तो देखो चिक चिक करता है, और देखो बिंदी कहाँ पहुँच गई मेरी, पसीने इतने आते हैं ना, पसीने पहुँचते पहुँचते बिंदी ऊपर चली गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं कैसे सरवाइव करेंगे। इस साल तो ना बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो गई है, और गर्मी में बिल्कुल भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मैं तो 2 बार ज़रूर नहाती हूँ, एक बार मैं सुबह नहा लेती हूँ, और सुबह के बाद मैं एक बार और नहा लेती हूँ दोपहर तक, क्योंकि मैं काम कर रही होती हूँ तो बहुत ज़्यादा काम करते करते पसीने आ जाते हैं। फिर शाम को जब मैं खाना बनाती हूँ फिर मैं एक बार और नहा लेती हूँ। तो आज बच्चों के लिए मैंने ना, वही रियांश तो नखरे करता है तो उसके लिए पराठे बना दिए थे, और मैंने चावल बनाए थे नमकीन पुलाव और दही के साथ। तो आज का जो डिनर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, और मैंने पराठे सिर्फ रियांश के लिए बनाए थे, मैंने तो अपने लिए नमकीन पुलाव भी बनाए थे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। दलिया खिचड़ी भी बना दिया, एक तो समझ नहीं आता कि बनाना क्या है। इसके बाद मैंने किचन क्लीन करी, और उसके बाद मैं भी नहा ली थी, और व्लॉग को हम यहीं पे करेंगे ख़त्म। और जो छुटमुट वाले काम होते हैं ना वो मैंने कर दिए थे, जैसे कि बर्तन धोना, बर्तन लगाना, मटके में पानी भरना, और साथ ही ये किचन में जो कूड़ा होता है ना इससे भी मैं क्लीन कर देती हूँ, और साथ में पोछा भी लगा देती हूँ। तो मेरी जो किचन है वो सुबह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। यहाँ पे पीयू से मैं बोल रही थी कि ड्राइंग रूम का थोड़ा साफ़ सफाई कर दे, फिर मैं वहाँ पे भी झाड़ू लगा दूँगी। जो मेरा दूसरी झाड़ू है ना मैं वो लगाती हूँ, वैसे तो रात को लगाते नहीं है बट मैं दूसरी वाली लगाती हूँ। चलिए यहाँ पे व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आपको व्लॉग कैसा लगा ना ज़रूर बताना। मिलती हूँ इसी तरह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, बाय बाय।